जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पोकन इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड भोजपुरी में। और फ्रेंड्स, आज बिना देरी किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं सीखेंगे। हमने जितने रूल रेगुलेशन अभी तक सीखे हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये खास करके एक प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बोल के और उसे समझ करके बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि फ्रेंड्स, कभी भी लिखने के लिए यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग के लिए हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। अपनी रीडिंग डेवलप करने के लिए रीडिंग की प्रैक्टिस डेली करनी होती है। सेम उसी प्रकार से हमें स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए बोल करके यानी बोलने की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हर एक सेंटेंसेस को एकदम क्लियरिटी के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ जैसा मैं बोलूंगा उसे पढ़ करके सेम उसी वॉइस में, उसी क्लियरिटी के साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट टाइम की सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में हमें कैसे बोलने होते हैं। तो उसके पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर में से कोई एक लगाते हैं, फिर उसके अदर वर्ड लगा देते हैं उसके बाद। ठीक इसी प्रकार से जब निगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं यानी जिसमें ना बोलना होता है उसके स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में कोई एक होगा प्लस नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमें किसी से क्वेश्चन करने होते हैं यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तब हम सबसे पहले एम इज आर में से किसी एक को लगा देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अदर वर्ड लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर जब हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगा देते हैं। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारे स्पोकन इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, मैं एक प्रशिक्षक हूँ। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम अ ट्रेनर। ठीक इसे ही अगर हमें निगेटिव सेंटेंस से बोल रहे हैं तो आई एम नॉट अ ट्रेनर, यानी कि मैं एक प्रशिक्षक नहीं हूँ। इससे अगर क्वेश्चन करने हैं किसी से कि क्या मैं एक प्रशिक्षक हूँ तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एम आई अ ट्रेनर। और फिर अगर निगेटिव सेंटेंसेस पूछने हैं कि क्या मैं एक प्रशिक्षक नहीं हूँ तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एम आई नॉट अ ट्रेनर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग ईमानदार और बहादुर हैं। वी आर ऑनेस्ट एंड ब्रेव। इसकी निगेटिव होगी, हम लोग ईमानदार और बहादुर नहीं हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट एंड ब्रेव। और हमें क्वेश्चन करने हैं तो वो होगा, क्या हम लोग ईमानदार और बहादुर हैं, तो आर वी ऑनेस्ट एंड ब्रेव। और निगेटिव क्वेश्चन करने हैं तो क्या हम लोग ईमानदार और बहादुर नहीं हैं, तो उसकी होगी आर वी ऑनेस्ट एंड ब्रेव। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो आगे जो है केवल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के कुछ और प्रैक्टिस करेंगे ताकि और हमें अच्छे से समझ पाएँ। और ठीक इसी स्ट्रक्चर और इसी कंसेप्ट के थ्रू हम इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते चले जाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, सबके लिए यू ही यूज होता है। तो तुम बीमार हो, यू आर इल। इसी प्रकार वह डॉक्टर है, अगर वह में एक कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी वह पुरुष के लिए यूज होता है तो वहाँ पे ही यूज होगा, स्त्री के लिए यूज होगा तो सी यूज होगा। और नपुंसक यानी कि कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए या किसी छोटे पेड़ पौधों या जंतु के लिए यूज होगा तो इट यूज होगा। तो अगर हम पुरुष की बात करें, वह एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर। स्त्री की बात करें तो सी इज ए डॉक्टर। और अगर हम बोलें कि वह कुर्सी है तो इट इज़ अ चेयर। और जब हम किसी समूह को की बात करें या वे लोग बेईमान हैं तो वहाँ पे दे आर डिजॉनेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
तो मेरा काम तो आज का हो गया, लेकिन आपको इतने पे रुकना नहीं है, आपको इन चारों स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं खुद से और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी स्पोकन और अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। तो और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रैक्टिस वीडियो से आप सभी अत्यधिक लाभान्वित होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, सी विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।